जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, बहुत अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है कि एसएससी जीडी के न्यू फॉर्म आपके सामने आने वाले हैं। आज से ही आपके फॉर्म ऑनलाइन होने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज बताऊंगा बच्चों, कितनी वैकेंसीज लगभग आने वाली है और आपकी जो एज लिमिट है वो क्या है, कितनी सैलरी आपको इसमें मिलती है, इसका सिलेबस क्या होता है, कितनी एज रिलैक्सेशन, कितनी छूट आपको इसमें मिलेगी और साथ ही साथ ओटीआर का क्या चक्कर है। क्या पहले ओटीआर करना पड़ेगा आपको एसएससी जीडी का फॉर्म अगर भरना है, और पूरा का पूरा सिलेबस क्या है, रिटर्न एग्जाम का सिलेबस क्या है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल में जनरल ड्यूटी में भर्ती होना चाहते हो दोस्तों। और किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज आती है बच्चों, इस वीडियो में सारी चीज बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर करूंगा। बस लास्ट तक वीडियो बने रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताया करिए वीडियो आपको कैसी लगी है। तो बच्चों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के सामने एक बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बच्चों, वीडियो को लेते हैं स्टार्ट और सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी जीडी में किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। चलिए, एसएससी कांस्टेबल जीडी इन सबसे पहली पोस्ट बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीआईएसएफ की पोस्ट हो जाती है आपकी, आईटीबीपीसी में आती है, सीआरपीएफ की वैकेंसी यहीं से आपकी भरी जाती है, एनसीबी की, एसएसएफ की, असम राइफल, इन वैकेंसीज के लिए ये पोस्टें आपकी निकाली जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएसएफ की सबसे हाई मेरिट जाती है भाई। अब की बार जैसे अब की बार गई है तो सबसे हाई मेरिट एसएसएफ की ही जाती है। ठीक है, सबसे हाई मेरिट आपकी एसएसएफ की रहेगी। अब की बार भी मेरिट काफी हाई रही है। यूपी वालों का सिलेक्शन, यूपी की अगर मैं आपसे बात बता दूं बच्चों, तो यूपी वालों का सिलेक्शन मेल कैंडिडेट का, यूपी वालों का सिलेक्शन मेल कैंडिडेट का 139.94 पे हुआ है बच्चों, 139.94 पे जनरल कैंडिडेट का। अब देख लीजिए आप लोग 160 में से, 160 में से तो आपको जानना है सारी चीजें। सबसे पहले सिलेबस को पकड़ना है। अगर आपको इसमें नंबर निकालना तो सबसे पहले सिलेबस जानना आपके लिए आवश्यक है। तो इसलिए कहता हूं कि लास्ट तक वीडियो बने रहिए और सारी चीजें सबसे पहले जान लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, ये जो आप लोग देख पा रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27/8/2024 यानी कि आज से आपके हो सकता है ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जब डेट दे रखी है। लिंक जो दिया गया है और क्या दिखा रहा है वो भी आगे मैं दिखाने वाला हूं। ठीक है, और लास्ट डेट अप्लाई की भी दे रखी है इसमें आपकी कि 5/10/2024 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट पेमेंट आप लोग 6/10 तक अपनी जो फीस जमा करवा सकते हो और एग्जाम आपका सीबीटी होएगा जनवरी-फरवरी 2025, इसमें डेट आपकी दी गई है। एक कैलेंडर भी जो एसएससी ने जारी किया था वो कैलेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा, एनुअल कैलेंडर है, उसमें बताया गया था कि फॉर्म आपके निश्चित तौर से 27 अगस्त से होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें आपकी जो फीस रहती है ओबीसी, डब्ल्यूएस और जनरल के लिए 100 रुपए, एससी एसटी के लिए बच्चों कोई फीस नहीं रहती, कोई दिक्कत, और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस इसमें आपकी नहीं लगेगी। आगे अगर आप मैं एज लिमिट की बात करूं तो एज लिमिट आपकी मिनिमम एज आपकी यानी कि 18 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 23 साल आपकी एज इसमें होनी चाहिए। और जनरल कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं है, 18 से 23 साल ही लगेगी। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की छूट हो जाएगी यानी कि 18 से 26 साल तक ओबीसी कैंडिडेट भर सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट को इसमें आपकी एज हो जाएगी 18 से लेकर 28 साल तक यानी कि 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। क्लियर है चीजें? ठीक है, आगे देखिए, ये पूरा का पूरा जो परफॉर्मा है आपको दिखाई दे रहा है, ये ही अभी जैसे आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हो तो अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अभी तक फॉर्म आपके अप्लाई होने स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, ओटीआर के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ओटीआर अगर आपने नहीं किया है, ओटीआर अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो मैं ओटीआर का पूरा वीडियो बना चुका हूं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग एसएससी का ओटीआर जान लीजिए ये फॉर्म भरने से पहले कि क्या आपको ओटीआर भरना है या नहीं भरना है। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके ओटीआर की पूरी वीडियो देख सकते हो। ठीक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन लिंक एक्टिवेट 27/8/2024 यानी कि आज ही आपका लिंक एक्टिवेट होने वाला है।
डाउनलोड सिलेबस, सिलेबस का पूरा एरिया मैं अभी आपको बताने वाला हूं चैप्टर वाइज, ठीक है, कि इसमें आपका सिलेबस आपको क्या क्या इसमें चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बात आ जाती है, एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, छूट आपको कितनी कितनी मिलेगी साफ साफ लिखा गया है। एज लिमिट 18 से 23 साल आपकी एज इसमें चाहिए। 1/1/2023 के ये जो नोटिफिकेशन आप लोग ये देख पा रहे हो, ये मैंने पिछली वैकेंसीज का लिया है, ठीक है, और पिछली वैकेंसी में आपकी एज की लिमिट जो गणना की गई थी वो आपकी 1/1/2023 से की गई थी, ठीक है। एज आपकी वही रहेगी 18 से 23 साल बच्चों, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड का ऑप्शन जो मैंने अभी आपको दिखाया है कि डाउनलोड अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, SC ST के लिए मैंने आपको बता दिया कि 5 साल की छूट है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट रहेगी, और एक्स सर्विसमैन को वही अपना रिटायरमेंट से 3 साल के अंदर अपनी जॉब को पाना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे एक सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोग ये चीजें करते हो तो भाई निश्चित तौर से आपको अब की बार बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर से आप लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे अगर ये सारी चीजें आप लोग करते हो। एक तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी राज्य से आप लोग बिलोंग करते हो, आप लोग उसी राज्य में अप्लाई कीजिए अपना फॉर्म, उसी राज्य में अप्लाई कीजिए। अगर आप लोग ये कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई असम की मान लो कि मेरिट लो जाती है तो असम में अप्लाई कर देते हैं और नंबर 2 में डोमिसाइल बनवा लेते हैं, वहां के बच्चों को भी परेशान करते हैं। अगर आपका ऐसा कृत्य पाया जाता है तो अब की बार आपको आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। तो आप ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अपने राज्य में अप्लाई करेंगे जिस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हो, कोई दिक्कत। 10th पास अगर की हुई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो जिसकी 10th पास है, जिसने 10th क्लियर कर लिया है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास है तो 5% की आपको छूट मिलेगी लिखित परीक्षा के अंदर। एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% की छूट आपको मिलेगी, और एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो 2% की आपको लिखित परीक्षा के अंदर छूट मिलने वाली है बच्चों, ठीक है। आगे जैसे फॉर्म आपके आज से अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे तो साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। ये सारी चीजें मैं आपको एक अलग सी वीडियो, सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉर्म भरते समय क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। तो अब चलते हैं सिलेबस की ओर, पूरा सिलेबस जानते हैं। ये सारी चीजें जानने के बाद कि आपका जो सिलेबस है टोटल वो क्या आने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वैकेंसीज आने की उम्मीद है भाई 35,000 प्लस वैकेंसीज आने की उम्मीद है अब की बार एसएससी जीडी में, ठीक है। पिछली बार जो वैकेंसीज आपकी आई थी वो 26,000 आई थी, लेकिन बढ़ा के वो कर दी गई थी 46,000, ठीक है, 46,000 कुछ कर दी गई थी, ठीक है। और अब की बार 35,000 प्लस वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है बच्चों, ठीक है। तो भाई चलिए अब सिलेबस की ओर चलते हैं, सिलेबस जानते हैं कि क्या क्या है, क्योंकि रिटर्न आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अब की बार, क्योंकि जब आप लोग सिलेबस पहले से जान लोगे। देखिए चलिए बच्चों, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने आ चुका है, और पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है वो भी जान लीजिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो आपका फॉर्म जैसे आप लोग अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीवीटी टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस मैं अभी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद जो नाम मेरिट में आएंगे, यानी कि जिनकी मेरिट लगेगी और मेरिट में जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका पीईटी पीएचडी होगा, ठीक है। पीईटी पीएचडी होने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में जो बाहर भी होता है तो उसको लगता है कि हाँ भाई ये चीजें सही हो जाएगी तो उसको रीमेडिकल भी दिया जाएगा, और रीमेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी साथ ही साथ हो जाता है, ठीक है, जैसे अब की बार हुआ है, ठीक है। अब की बार जो डेट दे रखी थी कि भाई इन डेट के बीच हो जाएगा, लेकिन अब की बार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक तो जो आपकी रनिंग है रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद अभी आपकी रनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। रनिंग की कोई डेट अभी तक कोई सूचना नहीं है, और नई वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है आज से, ठीक है। और डोमिसाइल की चीज मैंने आपको वही बताई थी कि डोमिसाइल आपको किस प्रकार से करना है, कि डोमिसाइल आपको जिस स्टेट से आप लोग हो उसी स्टेट का आपको डोमिसाइल देना है, ठीक है। अदर स्टेट में आप लोग को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं। सिलेबस के बारे में जानते हैं बच्चों, पूरे का पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है, जो आपको पहले नंबर पे देना है फॉर्म अप्लाई करने के बाद, ठीक है। देखिए सिलेबस में सबसे पहले 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे सीवीटी एग्जाम में, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 4 पार्ट आपको दिखाई देंगे, नंबर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। चारों पार्टों के आपको 20-20 क्वेश्चन यहां पे दिखाई देंगे, 20-20 क्वेश्चन, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन
जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी में से आप लोग कोई भी एक चूज कर सकते हो 20 क्वेश्चन। प्रत्येक 40-40 नंबर का ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाई देगा, यानी कि एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। और इस पूरे के पूरे पेपर के लिए आपको ओनली 60 मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे के अंदर आपको जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो सही सही शुद्धता के साथ, तो उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे आपकी 160 ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 160 नंबर के 80 क्वेश्चन, तो 160 में से आप लोग 140 प्लस नंबर लाने की कोशिश करना। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि अब की बार जनरल की मेरिट 139.94 यानी कि 140 ही मान लो आप लोग, इतने पर सिलेक्शन हुआ है अब की बार यूपी के अंदर मेल कैंडिडेट का, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.50 की, और वो मार्क पे रहती है, ठीक है, ना कि क्वेश्चन पे 0.50 की। अब की बार नेगेटिव जो है ना, नाम मात्र की नेगेटिव मार्किंग अब की बार थी, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग बैठ रही थी और बच्चों ने अब की बार तुक्के भी लगाए हैं, तो इस वजह से भी मेरिट आपकी हाई रही है, ठीक है। उसके बाद जो जो चैप्टर आपके आएंगे उन्हें भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आप लोग ये पीडीएफ भी चाहते हो तो पीडीएफ भी मैं आपको उपलब्ध करा दूं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि सर पीडीएफ भी उपलब्ध करा दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि आप लोग किस किस राज्य से ये वाली वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलिए, अब चैप्टर में आपको बता दूं कि चैप्टर कौन कौन से हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको जो चैप्टर, देखिए ये सारी की सारी जो चैप्टर्स हैं ये इंग्लिश में लिखे गए, अगर आपको हिंदी में भी चाहिए तो हिंदी में भी उपलब्ध करा दूंगा मैं, ठीक है। वो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए, रीजनिंग के जो आपके मेन से चैप्टर रहते हैं उनको मैं आपको बता के चलता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नॉन वेरिएबल टाइप क्वेश्चन भी आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। नॉन वेरिएबल टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज टेक्स्ट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, और सिमिलरिटीज से एंड डिफरेंस यानी कि अलग छांटने के लिए, ठीक है। जैसे आते हैं ना कि 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं, उनमें से कोई एक भिन्न छांटिए, मतलब कि कोई 4 में से एक अलग होता है और 3 समान होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे के सारे चैप्टर्स आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का पूरा का पूरा जो है आपसे सिलेबस आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें आपकी हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, कल्चर भी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, इकोनॉमिक से भी आपके क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, जनरल पॉलिटी से क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चीजें जो है बहुत अब बदल चुकी हैं, क्योंकि बच्चों कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर पहुंच गया है, ठीक है। 140 पे सिलेक्शन बहुत बड़ी बात है, मेरिट बहुत अप रहती है, ठीक है। तो सारे के सारे जो आपका ये सिलेबस दिया गया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैथ चैप्टर्स की मैं अगर बात करूं तो मैथ की पूरे के पूरे चैप्टर की वीडियो मैंने डाली है, सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट कराए हैं यूपी पुलिस के, प्ले लिस्ट बनी हुई है, और इस तरीके से मैंने चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं कि आप लोग किसी भी एग्जाम में बैठे तो आप लोग कंप्लीट कोर्स कर सकते हो। सारे के सारे चैप्टर आप लोग देख लीजिए, मैथ के भी चैप्टर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, मैथ के सारे चैप्टर आपके सामने हैं, मैंने आपको बता दिया है कि सारे के सारे की प्ले लिस्ट मैंने पढ़ा रखी है। एक ही मैथ सभी एग्जाम में काम आता है अगर कोई अच्छे तरीके से पढ़ा देता है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आप लोग मैथ की पूरी कोचिंग हमारे चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। प्ले लिस्ट में हर एक चैप्टर के नाम सहित पूरी वीडियो डाली गई है, ठीक है बच्चों। चलिए, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का चैप्टर आपका आ जाता है इसमें, ठीक है। होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बिटवीन नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिकल, ठीक है। परसेंटेज के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, औसत का चैप्टर आपसे, इंटरेस्ट, ठीक है।
प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और ये मेंसुरेशन, अक्षय तृतीया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, रेशो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश का पूरा ग्रामर पोर्शन है, ठीक है, ये आएगा। उसके बाद रिटर्न एग्जाम में जिसका नंबर आएगा, मैंने आपको बताया था कि उसका पीईटी पीएचडी होगा, और पीईटी पीएचडी में आपका क्या क्या होगा वो भी आप लोग सारी चीजें आगे जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले जैसे आपका रिटर्न में नाम आएगा, मेरिट में नाम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा रिटर्न, तो आपका पीईटी होगा। पीईटी मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग है, 24 मिनट का समय मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, 8.5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर 600 मीटर, ठीक है, और 8.5 मिनट का आपको समय मिलेगा। उसके बावजूद अगर आप लोग लद्दाख वगैरह से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग हो जाएगी और 6.5 मिनट का समय मिलेगा, और 800 मीटर की रनिंग फीमेल कैंडिडेट की हो जाएगी, 4 मिनट का समय मिलेगा। जो इसको क्वालिफाई करेगा उसका पीएचटी होएगा। पीएचटी में आपकी हाइट नपेगी, ठीक है, आपकी चेस्ट नपेगी, ठीक है, मेल कैंडिडेट की। तो पीएचटी में मेल कैंडिडेट अगर आप लोग हो तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप लोग इन सभी से ट्रिप्स वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एज में छूट है वो फीमेल और मेल कैंडिडेट की दी गई है, आप लोग देख सकते हो सारी चीजें, ठीक है। आगे तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका रहेगा, और इसके बाद आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और सबसे लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट लग जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो सारी चीज अगर आप लोग समझ चुके हो तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि आज आप लोग फॉर्म अप्लाई कीजिए, और अप्लाई करने के बाद आप लोग सारी चीज, अगर किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, और फॉर्म में अगर भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो फॉर्म के ऊपर मैं वीडियो बना दूं, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अगर वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दिया करें, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन दबा ले ताकि भविष्य में आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।